वालेकुम गोले चारों का वशत कनश में मर्ची की मरागश वशी सुबह उम्मीद कनश में वशता खुशतश में वशिश में खुशी बढ़ जावे बात में बलूच कौम में बलूच आगिर दमा चागिरदानी अवारनिश तत्युगी पाकिस्तान दर मुल्क हमारी मवश भी बात खुश भी बात शिग्रज से बात शुमारा कदी गर्मी ग्वाद मलगात हर वाद सुबह वशी सर्दी साएगा वे बातें अल्लाह पाक के रहमत शुमसर अंचु नासिल बात अंचु नाजिल बात के नुदानी शंस अमा मर्दम जो नादरा हाँ अल्लाह पाक ऐसा सेहत तंदुरुस्ती नसीब का अमा मर्दम जो चिड़हानी दीम पानी कन गया अल्लाह पाक जुत्ता ने चिड़हा अल्लाह का आमीन 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 सुम आमीन मनी वशी वशी गोले चारों का ना मैं वशी सोबे वशी सलाम गोले चारों का चूँकि शुमा जाने था मंच में वशी मेज़बान हुआ और मैं मर्ची के शुमा हर टीम जाने था मैं मरागश इंटरेस्टिंग पे थी मैं शुभ वासा नोकी नोकी चीज़ कारी नोकी नोकी टॉपिक कारी नोकी नोकी मर्दम कारी नोकी नोकी गेस्ट कारी भले या गेस्ट पेशरात कहूँगा भले जब मैं आया वो आपका कार्य एक नोकी टॉपिक है घुमा ताकि हमारा ते वो टॉपिक से सर पर दी वेदम गोले चारों का जो मैं जानी नशा या बस ख़राब चीज़ें नशा ज़रूरी नहीं कि मंशियात नशा भी नशा हर चीज़ें बेचती नशा शर्रे भी असता नशा शर्रे भी असता नहीं मैं सर डिपेंड करती कि मैं को जाऊँ नशाए कनी नशा किताबानी भी अस्सी अगर मन आ नशाए बिकनी अगर मायर बहुशी अलाल नशा अगर मैं किताबानी नशाए बिकनी को मैं भेड़ा पा रहे अगर मैं मंशियात नशा बिकनी को मैं ज़िंदगी अजाब है मंशियात मैं नौजवान नहीं ज़िंदगी अंचो अजाब होता ना सिर्फ मैं नौजवान ना सिर्फ मैं वरना आया पूरा अगर यक खानदान ये तुका यक फैमिली ये तुका यक मर्दों में नशा कन गई है यक मर्दों में नशा है मुब्तले गुड़ आई असर पूरा खानदान ही सरर होती चिया खानदान है तुका चुक भी असता और चुका ची अबीद अमा मर्दों में मात पित को जम अजियत तुका गुजर गए जब आवती बच्चा यवती चुक यवती जरे का गिंदगा ए वड़ नशा है तुका मुब्तला है नशाए अगर मैं वोशा आई नशाई और नशाई जो मर्दमानी फ्यूचर एच नहीं सिवाय जलालत है हम बाज़े मर्दम दी तक जो नशा कना सड़कानी सड़कब तक चिया शनि लोग वाला हम शचे बीजार में मर्दम वती हजीज वती चौक वती ब्रात वती ग्वार चिच्चो अजीज वैशाना कदी आगोशा के मैं चम्मा च शेगवज मबा मैं दीदगा चंदी मबा भले अमा मर्दम जो से सड़कानी सड़क अब तक और ये हालत है तुका नहीं दिले तुका चेर हो गई बस हमें इंतज़ार कनगाबा कि कदी मैं मौत बहती कदी मैं ज़िंदगी अच्छी ये अजाब ज़िंदगी अच्छी आज़ाद पे और नशा अच्छी चीज़ें जो आई मैं वत का नहीं मैं ज़िंदगी मैं वती अगर मैं गुशा लपा का हमारी ज़िंदगी दाता हमारी दुनिया तो कर आ दाता मैं ज़िंदगी में सेहतमंदी मैं वैसे नेमती और मोती नेमत जहमत तो का तब्दील मकनी में नशा मकनी नशा ये कस्ती अगर मैं गप बेजनी नशाई जो मर्दमा आ नफ्सियात आया ना मतलब अगर मैं बहुशी के गनूक मगोशी के गनूक नहीं वो गनूक नहीं वो नशाई भले अगर ये दिमाग है तो का ये नफ्स सजुआ नशाएं चक्रे ता ये चूँ आज़ाद बैठती और अमीर बाबत मर्ची की मैं टॉपिक की मैं गेस्ट भी जो अस्सी आइए कि शुमार में पीछ दर शुमा जाने थी कि गेस्ट पहला भी अतका भले पहला देखिए टॉपिक के सर गप बीता नो शुमे होस्ट देखिए टॉपिक के जोड़ता और हमारा टॉपिक के सर मई बाबत गप जनी गोले चारों का मरागश स्टार्ट करने गए पहला मैं एक चीज़ें गोशक लुटे कसाने दुआई करना लुटे कि अमा मर्दों जो नशा कन गया लपा गायना हिदायत बेदा और जल्द से जल्द ये अजाब भी ज़िंदगी अच्छी और आई ज़िंदगी तो कहीं नशाए अजाब भी आई है जल्द से जल्द दूर बेका और सेहतमंद बेबा और नशाए लत कसी आना वालेगी बाकी हलाल नशा असने शुमा खुद कने था अगर मैं ड्रग्स वगैरह साइड बेकने को चाय भी एक नशाए वाले मर्दम गोशा ना चाय मोहब्बत है ये मोहब्बत कब आपको दोजक में लेकर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा तो गोले चारों का जो मैं उर्दू है ता गपचा ताकि चाय मोहब्बत है जो मैं गैस निस्ती आज सरपत भी गोल शुमा बेजाने था कि मर्ची में मरागश उर्दू है तो कहीं भले जब मनोती वशी वशी गोले चारों का मैं गप त्रान कन की भी गोल शुमे ममवती मादरी जबान बलो छी था गप जना बड़ा गोले चारों का दिले जोलांग के अच्छी टाइम वेस्ट न करनी दिले जोलांग के टाइम वेस्ट न करनी मैंने गप्पा बेचा टाइम वेस्ट लगनी दिल्ली सोलंकी अच्छी वशत करनी में मर्ची की मरागश गेस्ट हसन अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक के खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गुले चारों का। वाओ अस्सलाम वालेकुम गुले चारों का सुबह का प्यारा प्यारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैं बोलती हूँ अपने गुले चारों की जानिब से। आपके गुले चारों बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। सो मच रिस्पेक्ट एंड लव। जो लास्ट टाइम आया था उसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला
एंड आपने एक टॉपिक बहुत अच्छा चूज़ किया आज के लिए, विच इज़ आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत और बहुत ज़्यादा नीड है इसकी अवेयरनेस और इसकी कैंपेन की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम टॉपिक शुरू करने से हसन साहब, मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि आप पहले आ चुके हैं। तो जो लोग आपको अभी अभी देख रहे हैं, जो मुझे अभी अभी देख रहे हैं, मैंने तो अपना नाम बता दिया, अपने बारे में बता दिया, क्योंकि जो मेरे गोले चारों के रोज मेरे इंतजार में बैठे रहते कि कब ये हाई, पर जो रिसेंटली मुझे देखते हैं वो कश्मकश में होते हैं, नाम नहीं बताया, नाम कौन है। तो मैंने अपना इंट्रो दे दिया, पर आपका सिर्फ नाम बताया। मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम हसन अली असनिया है। मैं माइंड साइंस प्रैक्टिशनर, लाइफ कोच और ट्रेनर हूँ। मैं अपनी क्लिनिक बिहारी में इंसाइसिव माइंड के नाम से रन कर रहा हूँ, जिसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर हम लोग काम करते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। उसमें पेरेंटिंग हो जाती है, हमारी एंजाइटी, डिप्रेशंस और इन सारी चीज़ों के ऊपर, और जो उसमें से ये है इनकी काउंसलिंग, जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं उनकी काउंसलिंग्स वगैरह, तो वहाँ पे ये सर्विसेज हमारे यहाँ पे दी जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर आप मुझे ये बताएं, जैसे हमने स्टार्ट किया अपना टॉपिक जो नशे के आदी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो एनर्जी है उससे ही मुझे लगता है कि वो देख लें तो उनके अंदर वैसे ही एक एनर्जी आ जाएगी। द एनर्जी यू स्टार्टेड, इट वाज माइंड ब्लोइंग। मैंने कहा तो ये तो इनकी तो वैसे ही मतलब बिना हाई के हाई है ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गोले चारों के बच्चे मनी तारीफ बेगी बच्चे अंचो मन एक्टिवा सोबे सरा वश वश कपुत्रान कन गया अंचो शुमा भी सोबे सरा एक्टिव बेबेता पाद भी आया था कमो एक्सरसाइज बेकनेता ताकि शुमा वश बेबेता अंचो मा सोबे सरा एक्सरसाइज नकोता भले मर्ची भले अंगा भी मैं एक्टिव छी मा अमरूज कना कमो वतारे बेचारे ता आंधी के तोका जो शुमारा अमरूज होशा वतारे बेचारे ता कमो बेकन देता शुमे पूरे रोज मूड शर्बी अंचो मा पाद का सोबे सरा वतार मेकअप कना आंधी के तोका चारा हाय मनाची खूबसूरती मर्दम कसनी सी गोड़े मनी मूड शर बैठी इंसान वतिगमा प्यार वतिगमा मोहब्बत कनक लूटी चिया इंसान वती वास्ता ही आस्ते दे कसी वास्ता नहीं। I'm taking this positive energy from this. बिल्कुल 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 पॉजिटिव। मैं बोली इंसान को खुद से मोहब्बत करनी चाहिए, तभी वो एक्टिव रहता है। सुबह सुबह उठ के अगर एक मर्तबा हम खुद को मिरर में हंस के देख ले तो हमारा पूरा दिन ही अच्छा गुजर जाता है। I wish कि पाकिस्तान की हर अवाम आपकी तरह सोचे और वो अपने आप को खुद ही काउंसिल कर ले, तो हमारी जो क्लिनिक्स है वो बंद हो जाएंगी। तो इस तरह इन पॉजिटिव वे तो इस तरह हम लोग के पेट पे लात ना लग जाए। हम कुछ और ढूंढ लेंगे फिर, इससे हमारा मुल्क तो तरक्की की तरफ गामदान हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं ये बोलूँ कि लोगों का बीमार होना भी किसी की रोजी है, ऐसे ही। हाँ ये चीज है। और अगर कोई बीमार ना हुए तो शायद किसी का घर नहीं चलेगा। अल्लाह ने सबको एक दूसरे के पीछे जोड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हसन साहब, जैसे मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया वो नशा मंशियात नशाई से जो है लोग मुब्तला लोग हैं, तो आप सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ आप नशा जो है उसको डिस्क्राइब करें कि होती क्या है। देखिए ये एडिक्शन है, जो एक लत है जो लग जाती है। ये केमिकल भी हो सकती है, नॉन केमिकल भी हो सकती है। हम चूंकि बात कर रहे हैं केमिकल एडिक्शन की, नॉन केमिकल एडिक्शन जो ऐसा होता है जिसमें आपने चाय का जिक्र किया, बिल्कुल, और ऐसे कि वो पीते रहते हैं और समथिंग लाइक, तो वो भी एक नशा है। लेकिन वो ऐसा नशा है जो कॉप अप हम लोग कर पाते हैं इसके, और इसको हम लोग नशे के जिम्रे में डालते ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वो जो सब्सटेंस जो यूज करते हैं, जो नशे के एडिक्टेड होते हैं, तो वो उनको ऐसी उनकी लत लग जाती है। शुरू में तो वो व्हाट्सोएवर उनकी कोई भी रीज़न होती हैं जिसमें जाते हैं, क्या वो ट्रॉमा में होते हैं या तो फिर इंजॉय करने के लिए जाते हैं, या किसी फ्रेंड सर्कल की वजह से उन्होंने अपने आप को इस चीज़ का एडिक्टेड बनाया। शुरू में तो उनको लगता है कि भाई ये तो बस एक दफ़ा किया और आई फील गुड, तो वो क्रेविंग उनकी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर पहले तो मज़े के लिए करते हैं, फिर वो सज़ा बन जाती है क्योंकि आप उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लत है एक किस्म से जो आपको लग जाती है, फिर इसके लिए आपको इलाज ही करवाना पड़ता है। इसको वैसे ही जो हमारे यहाँ पे है ना कि घर में बंद कर दो, या फिर वो क्या कहते हैं कि इसको आइसोलेट कर दो, और ये सारी चीज़ें विड्रॉल तो चाहे उनके ख़त्म कर दें, लेकिन अंडर सुपरविजन किया जाए तो वो इस बीमारी की तरफ से वो निकलना उनके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल। सर आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कितने शरह% लोग हैं जो नशा करते हैं। देखिए रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से यूएनओ में 275 मिलियन लोग हैं जो पूरी दुनिया भर में नशे के जो एडिक्टेड हैं। उनमें से पाकिस्तान में हमारी 23 करोड़ या 24 करोड़ की आबादी है, उसमें से 1 करोड़ के तकरीबन लोग
जो हैं जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। प्लस उसमें जो एज रेशो बताया गया है वो 16 से लेकर 50 तक या मतलब 40 के आसपास है। अगर इलाज करवा दिया जाए तो 50-60 तक पहुंच जाते हैं, अगर ना करवाया जाए तो आपको पता है ये ऐसा इलाज है जो आपकी ये ऐसा मर्ज़ है जो आपकी जान ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता होता है, प्राइमरीली आप उसके साथ आ जाते हैं, फिर वो प्रोग्रेस करके वो क्रॉनिक डिजीज़ में बदलना शुरू हो जाता है और फिर वो हम लोग, अल्लाह सबको हिदायत दे, जो रास्ते में हम लोग देख रहे होते हैं और किसी भी वक्त किसी की भी मौत वाक़ई हो जाती है, या ओवरडोज की वजह से हो जाती है या फिर वो विड्रॉल की वजह से हो जाती है कि वो बॉडी उसको सर्वाइव नहीं कर पाती उसको अगर वो नशा ना मिले तो ये रेशो जो हमारे पास है उसमें से ये वाले रेशो जो अभी रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से ये निकले हैं। मतलब पाकिस्तान में 1 करोड़ जो उसकी आबादी में से 1% अंदाजन जो है वो लोग नशा करते हैं, और ये नशा सिर्फ केमिकल वाला है और बाकी चाय को तो छोड़ दें। नहीं, उनको तो हम नशा मानते हैं बिल्कुल, वो तो उसे हम मानते ही नहीं है, उनको नशा मानते नहीं है। जैसे हम लोग सोशल मीडिया एडिक्टेड होते जा रहे हैं, हम उसको भी मतलब इसमें नहीं लेके जाए, हालांकि वो भी नॉन केमिकल एडिक्शन है हमारा। बिल्कुल, हम उसके आगे सोशल मीडिया और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे दिमाग में है उसको मैं आज क्लियर करूंगी, जो मेरे गोले चारों के शायद वो भी यही चीज़ सोच रहे होंगे जो मेरे दिमाग में है, तो उनको भी हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 1 करोड़ लोग हैं, इनमें से जैसे आपने ये रेशो बताया जो 16 से लेकर 50-40 के दरमियान तक के ये जो एज है, इसमें ख़वातीनों की कितने शरह? देखिए स्टैटिस्टिकली तो इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेशो ये बताया जाता है कि मेल हजरात ज़्यादा हैं, तो इसमें से 12 से 15% तो फीमेल भी होंगी। 12 से 15% फीमेल। अच्छा, ये वो हैं जो रिकॉर्ड की गई हैं। अब इसके अलावा कोई कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको बताया भी नहीं जाता ना। बिल्कुल, इसको बहुत हाइड किया जाता है कि इसके बारे में नहीं डिस्कस करते। अब समटाइम आई एम सेइंग कि एक फैमिली के लोग किसी एक मरीज को ऐसे लाते हैं तो एक बंदा वहाँ पे होता है, एक बंदा वहाँ पे होता है, एक बंदा वहाँ पे होता है, किसी को ये भी ना पता चले कि हम इससे रिलेटेबल अप्रोच रख रहे हैं इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से ये वो रेशो बताया जा रहा है जो रिकॉर्ड किए गए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो नहीं रिकॉर्ड किए वो उनको तो फिर आप जानते हैं, तो इससे भी मजीद हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ख़वातीनों की बात हो गई तो बच्चे भी हैं, बच्चे जो 16 साल से कम के भी हैं, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता, तो इस वजह से वो रिकॉर्ड ज़्यादा किए नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने ख़वातीनों के बारे में हमें ये बताया, अगर ये कम हुई है या बढ़ रही है या पहले कम थी इसकी शरह ख़वातीनों की? ये रिकॉर्ड में बढ़ रही है, रिकॉर्ड में बढ़ 6% तक रिकॉर्ड की गई थी, अब तो 12 से 15% तक रिकॉर्ड की जा चुकी है यहाँ पे। इसका एक तो समहाउ समवेयर हम लोग नॉन केमिकली इतने एडिक्टेड हो चुके हैं सोशल मीडिया, और हम लोग एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी आ चुके हैं। और जैसे आपने डिस्कशन से पहले आपने कहा कि अमीरों का नशा, गरीबों का नशा, तो ये एक फ्रेंड सर्कल से भी आया है, और दूसरा हॉस्टल्स में रहने वाली लड़कियां जो होती हैं उनको भी ज़्यादातर जो नशे यूज़ किए जाते हैं वो स्टडी के बेस पे भी किए जाते हैं, क्योंकि आइस वो नशा है जिसको आपको इंसोम्निया की तरफ लेके जाते हैं, उसमें नींद नहीं आती, आपका फोकस बहुत डाइवर्ट बहुत स्ट्रेड हो जाता है और आप स्टडी के लिए भी लेते हैं, लेकिन वो बाद में आपके लिए वो अजाब बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे तो हॉस्टल में रहने वाली लड़कियाँ, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका होता है वहाँ पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चंद लोगों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे, अगर जिसकी फ्रेंड सर्कल ऐसी हो, क्योंकि पहले तो मैं आपको आके दूंगा यहाँ कल पेपर है, ये खा लो या ये पी लो तो तुम्हें बिल्कुल शार्प फोकस, कल का पेपर बड़ा अच्छा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो फीलिंग्स इतनी अच्छी होती हैं, फिर वो आपको दूसरी की क्रेविंग होती है। पहले तो आप, जाहिर सी बात है, किसी को अगर आपको या मुझे ऑफर किया जाए, चूँकि हम लोग एक मेच्योरनेस के ऊपर आ चुके हैं और हमें वो सही और गलत के बारे में पता है, हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है, तो इस वजह से हम लोग तो अपने आप को कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसको इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ ना पता हो, बिल्कुल, और वो यूनिवर्सिटी लेवल पे या क्या कहते हैं कि या उनके बारे में कोई अवेयरनेस ना हो, तो उसको तो एक मेडिसिन की तरह लेगा, क्योंकि ये मेडिसिन की फॉर्म में भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसको वैसे लेंगे और उनको मजा आएगा, यार इट्स अ मैजिकल पिल। बिल्कुल। और फिर उनको लेने के बाद वो उनके एडिक्टेड हो जाते हैं, फिर सम टाइम फिर वो जो रेशो बढ़ता जाता है वो इसी वजह से भी आ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने पहले आपस में डिस्कशन की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि अमीरों का नशा और गरीबों का नशा, वो ज़रा मैं क्लियर कर दूं कि अमीरों का नशा अमूमन अगर मैं नाम ना लूँ उन चीज़ों का जो हम क्लब में करते हैं, पार्टीज़ में करते हैं, जो
हमारे ट्रेंड में चल रही होती हैं चीज़ें, जो हम जाके पार्टीज में वो नशा करते हैं, हम ये समझते हैं कि भाई हम खुद को क्लासी समझ रहे हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारा अमीरों का नशा, जो हम ब्रांडेड चीजें ले रहे हैं। फिर हम आते हैं गरीबों के नशे की तरफ, जो सड़कों पे पड़े रहते हैं। जो अमूमन ये होता है कि वो कुछ ले लेते हैं, जो कच्ची शराब होती है वो पी लेंगे, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है उसके, वो इतना अफोर्ड करते हैं, वो उतना हाँ ले रहे हैं। यही तभी तो नाम दिया है ना मैंने, गरीबों का नशा और अमीरों का नशा। अगर हम ब्रांडेड शराब नहीं पी सकते तो हम लोकली पी लेंगे, जो बहुत खतरनाक होती है हमारे लिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं, लोग क्लब में जा रहे हैं। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में भी हमारे इर्द गिर्द इतने सारे बार और क्लब्स बने हुए हैं जहाँ पे हम खुलेआम जाके शीशा पी सकते हैं, और इस तरह की जो मशरूबात होती हैं, ड्रिंक्स होती हैं, जिनको शराब का नाम तो नहीं दिया जाता पर वो होते हैं वही हैं, जो क्योंकि अगर कोई समझे उसका फॉर्मूला देखे, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स देखे, क्या चीज़ ऐड है उसमें, क्या चीज़ ऐड नहीं है, कितना % उसमें अल्कोहल ऐड है, कितना नहीं है, तो ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि अब हम लोग कूल बन रहे हैं ना, बिल्कुल, वो कूल बनने के चक्कर में हम लोग इंग्रेडिएंट्स कौन पड़ेगा भाई, मैं तो फिर वो आउटडेटेड हो जाऊंगा। अगर मुझे अपडेटेड रहना है तो मुझे तो भाई उसको फॉलो करना है, बिकॉज ये इस गिलास में आया है, फलाने ने रखा था, तो मुझे भी शो ऑफ करना है और मुझे इस तरह दिखाना है। शीशा इज बिकम अ ट्रेंड। बिल्कुल, आप देखते हैं वो वहाँ पे पिया जाता है, वो उसको बड़ा एक मीन इट्स काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ लग्जरी आपने उसको दिया हुआ। 1200 1300 का एक वो क्या कहते हैं उसको, शीशा जो धुआं उड़ाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्लेवर, वो फ्लेवर्ड हो, थैंक यू फॉर दैट वन, वो फ्लेवर्ड के लिए उसके, और इसमें सिर्फ एक आपकी स्नैपचैट की स्ट्रिक बन जाए या फिर आपकी एक वीडियो बन जाए जो इंस्टा के लिए आपके पास हो जाए, आई लुक कूल भाई, मैं तो बड़ा अपडेटेड हूँ, आई एम वेरी ब्रॉड माइंडेड, और इससे कोई नुकसान नहीं। इवन कि वो जो शीशा पीते हैं वो एक सिगरेट को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, उसका ऐसा फॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन वो अपने साथ क्या कर रहे हैं, इनके वो उनको पता नहीं, इनको पता चलेगा 8 से 10 साल के बाद, बस ये कितना धुआं निकालना है भाई, ये ट्रेंड है। पहले अगर हम शीशे की बात करें, जैसे अगर हम एक बार करें तो नशा नहीं होता, फिर उसके बाद हमें उसकी लत लग जाती है। जैसे अगर हम शीशे का फ्लेवर ले तो हमने एप्पल ले लिया, फिर उसके बाद वो एप्पल डबल हो जाता है जो स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके बाद हम उसके अंदर कोई और ऐसी चीज जो नशे वाली चीजें हम ऐड करने लग जाते हैं, फिर उससे आखिर में जो हदिया आ जाती है हम उसके अगर वो चर्च है वो भी ऐड कर लेंगे। अब तो हो गया, अब तो ये टाइट बना है, नाउ वी आर कूल, ये चीज है, अब हम इसको लेंगे। असल में ऐसा होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम आपने जैसे वो किया ना, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम यू सो समवेयर, और आप जाके वहाँ पे अपने वो स्टार्ट किया और उसने किया, एंड यू फील वेरी गुड, आपको लगा कि यार ये तो बड़ी मजे वाली चीज है, एक तो मुझे कूल भी बना रही है और दूसरा इसका मजा भी है। वो फर्स्ट डोपामिन शॉट होता है इनका, अब वो रहता है एंड यू फीलिंग गुड। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो रिलीज होता है और वो रिवॉर्डिंग टाइप का होता है, उसको लगता है यू हैव अचीव समथिंग। अब चूंकि अब उसकी जो मिकदार है, अब वो असर नहीं कर रही, जो पहली मरतबा आपने पिया ना वो मजा नहीं आ रहा, जैसे आपने कहा वो डबल एप्पल के तरफ जाते हैं, तो डबल एप्पल की तरफ जाने तो अरे यार तो बड़ा मजा है ये वो, एंड यू कंटिन्यू फॉर 2-3 टाइम्स, मजा नहीं आ रहा यार, नाउ आई हैव टू चेंज, उससे आगे जाना है, नाउ आई हैव टू चेंज। अब ये ऐसे आपको अपने लूप में फंसा रही होती है ये चीज, कि फिर उसके बाद आप वो एंड अप वहीं पे होते हैं कि फिर आपको एक वक्त ऐसा आता है कि महंगे से महंगे ड्रग भी आपको असर नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, पहले वो फ्लेवर में आते हैं, फिर उसके बाद वो फ्लेवर डबल हो जाता है, फिर उससे वो हार्ड वाला फ्लेवर लेना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो टोबैको की तरफ आ जाते हैं कि हम उसमें टोबैको ऐड करें, तो अब तो हो गया, इतना नुकसान नहीं है, बस ठीक है, हम लोग वो तो नहीं ले रहे हैं। जैसे आपने वो बात की ना, संगत का असर पड़ता है, इसी तरह जैसे अगर ये 16 साल के जो बच्चे हैं, जो आपने ये कहा था कि वो भी नशे में मुब्तला हैं, तो ये ऐसा होता है, अगर अमूमन हम देखें ये स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे होते हैं जो बाहर जाके स्मोक करते हैं सिगरेट, तो अगर मैं अपने जो है नाम नहीं लूँगी इनकी बात करूँ जो हमारे रिलेटिव हैं, तो वो ये है जब हमने उनको देख लिया था पकड़ते हुए स्मोकिंग, तो वो ये कि ये मेरे दोस्तों ने करवाया और ये बोल के करवाया है कि तुम नहीं कर सकते, तुम तो नहीं कर पाओगे, तुम तो स्मोक नहीं कर पाओगे, तुम तो एक कश नहीं लगेगा सिगरेट का,
ये चीज है। फिर उसको ये एक एज जो होती है, अगर हम 14 से 16 लड़कपन, तो इसमें अगर आप अपने बच्चों के ऊपर फोकस करो तो वो सुधर भी सकते हैं, वो बिगड़ भी सकते हैं। ऐसा ही है, ऐसी चीज है, और ये ऐसा ही एज है। और इसमें ये होता है कि वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोन चेंजेस होते हैं इसमें, और वो बहुत खुद को ये कि हम बड़े हो गए अब हम कुछ भी कर लेंगे, तो वो नशे की जानिब चले जाते हैं। क्योंकि असल में ऐसा होता है ना कि जैसे उनकी ग्रोइंग एज शुरू हो जाती है, उनको लगता है कि वर्ल्ड इज अंडर माय फीट। बिल्कुल, उनको फिर ऐसा लगता है कि भाई मैं तो दुनिया के ऊपर राज करने के लिए आया हूँ, ये लोग मुझे रोकेंगे, इसमें सारी चीजें। और वो एज ऐसी होती है जिसमें बंदा एक साइकोलॉजिकल भी एक है कि जो एक्टिव और सेहतमंद दिमाग है, वो हर चीज खुद से ट्राई करना चाहता है। बिल्कुल। अब चूंकि इन एजेस में हम पेरेंट्स की भी थोड़ी सी गलती ये होती है कि हम अपने बच्चों को सही और गलत के बारे में उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखाते कि बच्चे ये चीज़ हैं जिनके फ़ायदे हैं, ये चीज़ें जिनके नुकसान आते हैं। आप उनको प्रैक्टिकली वो नुकसान नहीं दिखाते, क्योंकि आज की जो इतनी फास्ट लाइफ है उसमें हमारे पास टाइम ही नहीं है हमारे बच्चों के। नहीं, बच्चा सीख लेगा, बच्चा ये, फिर बच्चा सीखता है ऐसे दोस्तों से। अगर वो हमारी कम्युनिकेशन गैप ना हो बच्चों की और फैमिली के बीच में, तो एक मरतबा वो आके उससे बात करेगा, नाउ इस सिचुएशन को मैं कैसे कॉप अप करूं, बिल्कुल, कि मुझे यहाँ से ये वाले बुलिंग मिल रही है अपने स्कूल से कि तुम एक कश नहीं लगा सकते, तुम जाओ, तुमने तो अपनी जिंदगी खराब कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन नहीं किया कि वो सामने से एक काउंटर अटैक कर सके, कि वहां से जो आ रहा है उसको एक काउंटर आंसर दिया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसको नहीं पता, उससे लगता है कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, सारे कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, मैं तो लेफ्ट आउट फील हो जाऊंगा अपने इस गैदरिंग से। बिल्कुल, तो वहां से प्रॉब्लम शुरू होना हो बिल्कुल बिल्कुल। असिल साहब, बहुत अच्छा ये वाला बच्चे और पेरेंट्स वाला टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं चाहती हूँ इसमें कोई रोकथाम ना है, पर अभी टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पर ब्रेक को मैं जरा मेरे प्यारे प्यारे बोलेचारों के, तो मैं बलोची में लूंगी, वो उदास ना हो जाए कि कब से उर्दू में बात करी, तो मैं जरा इनसे बलोची में बात करूंगी। गोलेचारों का अंचू के माँ ड्रग से बारुआ गापुत्रान कन गए थी असन साहब गुमा, और जब मैं बाज वशी टॉपिक डिस्कस बैग गया भले वाद बते गुंडुई ब्रेक की, मैं ब्रेक की सूर्य ब्रेकअप होती मरागशा बढ़ जा कनी जागे मारू तब बुरे तो चाय बने ने मानू रहो नुकान। वशत के गोले चारों का शुमारा मगो ब्रेक अच्छी पहले क्योंकि उससे चाय बनी रहता, सो भी सारा चाय वर था, पहले शक्कर कम बिकने था, भले गोले चारों का मैं भी चाय कम मर्ची में ग्रीन टी वर गई छिया मौशा कम हमारा होती हेल्थ ख्याल एर का नगलूटी कि मामरू चक्की चीज़ें वरी हमारा नशा में भी गोड़ में शमरूज कम चेंज करना, कभी ग्रीन टी वरा, कभी सुलेमानी चाय वरा, जब बहुत कॉमन ही बात, और कभी अगर मुझे शीरी चा कड़क वाला आवरा गोले चारों का जो मैं ब्रेक अच्छी पहले डिस्कस कर गई थी आसन साहब कुमा जो नशाए बाबत मैं डिस्कशन जा रही है जो आई मेरा बात शरी सर सरपदी दा तुराई अलावा जो चुक और जो वालिदैन आया नहीं बिच्चा जो कम्युनिकेशन गैप कहती हमारी वजह अच्छी जो आ चुक रवंती गलती चीज़ानी तहा जैसे नशा कना या लगी चीज़ी कना गुड़े ये हवाले अच्छी में जो गप जन गई थी असन साहब वो गुड़ पता थी गप पुत्राना बढ़ जा कनी बने मिशरा उर्दू है तो का वशा कि मैं ची गोशती वशी वशी गोले चार को कुछ समझ में आया असन साहब मैंने क्या था? हाँ, थोड़ा बहुत समझ में क्या समझ में आया? आपने कहा कि ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स के और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आ गया उसकी वजह क्या थी और किस वजह से थी। बिल्कुल 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 गोले चारों का मैंने ट्रांसलेटर मर्ची बनने की जरूरत ना कभी साहब और बलूची समझा पीदा की और ये बात शर्री कपती हसन साहब, तो हम अपने टॉपिक को वापस कंटिन्यू करेंगे। तो वही कम्युनिकेशन गैप किस तरह से आती है, क्या वजूहात होती हैं उसके? देखिए, या तो इसमें ये तो या तो पेरेंट्स बिल्कुल उनको फ्रीडम दे देते हैं कि जो उनकी मर्जी वो करें, या फिर बहुत ज़्यादा सख्ती होती है जिसमें बच्चा चाह नहीं पा रहा होता है कि वो अपनी डिज़ायर्स को अपने पेरेंट्स के सामने बताया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मदर होती हैं वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं, और जो फादर होते हैं वो जो हमारे यहाँ पे एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि फादर मीन्स स्ट्रिक्ट, मदर मीन्स आई एम गिविंग यू ऑल वर्ल्ड। बिल्कुल। तो इस वजह से अब मसला ये हो रहा है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये कहता हूँ जब वो अपने बच्चों का केस लेकर आते हैं मेरे पास, तो मैं कहता हूँ कि देखें आपकी पेरेंटिंग जो आपके पेरेंट्स ने की थी और आज के जो बच्चे हैं इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल।
हम लोग मैनुअल स्कूल्स में गए हैं और आज के बच्चे आते ही डिजिटल हो चुके हैं। जहाँ तक हमें रसाई हुई थी, जो मुझे याद है कि व्हेन आई वेंट टू द मैट्रिक, तब मुझे पता चला कि भाई कोई इंटरनेट नाम की चीज़ भी होती है। आज का बच्चा पैदा होता है, उसको माँ बोलना आए या ना आए, मोबाइल बोलना ज़रूर आ जाता है बिल्कुल बिल्कुल उनको। तो वो इतना ज़्यादा इससे ज़्यादा कनेक्टेड है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ड्रग की एडिक्शन होती है इस वजह से, क्योंकि उनको हर वक्त कुछ नया चाहिए, हर वक्त उनको अच्छा फील होना चाहिए और हर वक्त उनको चाहिए। अब माँ बाप की वो जो पुरानी बातें होती हैं वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके बच्चे ने मेंटली तौर पे क्योंकि बच्चा पैदा नहीं, बच्चा डाउनलोड हुआ है। डाउनलोड हुआ है। आज का बच्चा तो आप कह सकते हैं डाउनलोड ही हुआ है। बिल्कुल डाउनलोड ही हुआ है। और उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है। अब तो चैट जीपीटी एआई आ चुका है। अब तो उसके पास मुझे लगता है कि टीचर्स की भी जरूरत नहीं है। उनको कहते हैं भाई आई जस्ट राइट ऑन वन टॉपिक एंड आई विल बी एवरीथिंग ऑन माई फिंगर टिप। तो वो सारी चीज़ें उनको इतनी ज़्यादा मिलती हैं। मुझे इस बात का बहुत डर लगता है कि अगर पेरेंट्स ने अपने आप को एजुकेट नहीं किया, अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को समझना शुरू नहीं किया, तो बहुत जल्द ये टीन एज से जाने से पहले ही ये इनके गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उनको गर्ज नहीं है। बच्चा किस वजह से पेरेंट्स के पास आता है? उनको कोई किसी चीज़ की गर्ज होती है। जब उनके पास सिर्फ फाइनेंशियली गर्ज होगी जिसकी वजह से वो आएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा बच्चे को, आजकल के बच्चे को सिर्फ उसी वक्त माँ बाप याद आते हैं जब उनको किसी चीज़ की नीड होती है फाइनेंशियली। बिल्कुल। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आज के बच्चे नहीं आते। जैसे हम जाते थे कि अम्मी इसको क्या कहते हैं, अब्बू इसको क्या कहते हैं, या अपनी सिस्टर से पूछते थे, भाई से पूछते थे इसको क्या कहते हैं। आज का बच्चा कहता है जस्ट आई राइट ऑन गूगल एंड आई विल बी एवरीथिंग। उसके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कम्युनिकेशन, और इस बात को हम जो पेरेंट्स हैं वो ये समझते हैं नहीं बच्चा बड़ा है, हमारा बड़ा बच्चा अच्छा है, वो सारी चीज़ें खुद देखते हैं। आप ये आपकी डिपेंडेंसी से वो बच्चा हट रहा है। बिल्कुल, वो आपसे इतना हट रहा है, आपको लगता है कि मैं सुकून में नहीं है। आपको टेंशन का वक्त है अभी। बिल्कुल, क्योंकि आपको बच्चा खराब होता है, आपको पता भी नहीं वो क्या क्या किस किस साइट्स पे है, क्या क्या चीज़ें कर रहा है, उसकी फ्रेंड सर्कल कौन सी है, उसके वो किसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, वो क्या क्या चीज़ें ले रहा है। और अब तक उसने सिर्फ सिगरेट से शुरू किया, वो कौन से सब्सटेंस पे जाके वो ख़त्म होगा। तो पेरेंट्स हैज़ टू बी वॉचेबल फॉर देयर किड्स। उनको देखना चाहिए कि भाई वो कहाँ गए। मुझे लगता है कि आज के दौर में एक बच्चा पैदा करें लेकिन उसको तरबियत पूरी दे, बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चा, आज का जो बच्चा है उसको फुल्ली अटेंशन चाहिए। ये पहले वाले बच्चे नहीं हमारे तरह के, हम लोग 5-6 भाई बहन पैदा हो गए हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अम्मी वहाँ पे बैठी हुई हैं, क्योंकि हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास। अभी बच्चों के पास फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। अब इनके पास वो गेम्स हैं, प्ले स्टेशन लगे हुए हैं, इनको मोबाइल पे गेम चाहिए। बस उनका टाइम बहुत अच्छे से, बस वो टाइम पास कर रहे हैं, वो टाइम सीख नहीं रहे हैं। तो वो इतना स्क्रीन टाइम इनका बढ़ चुका है। ये भी एक एडिक्शन है। अब उनकी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए वो दूसरी चीज़ों पे जाते हैं, क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है ना। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो आपको फील गुड करवाता है। और जब स्क्रीन टाइम आप देख देख के बोर हो जाती है तो आपको कुछ चाहिए होता है। जैसे अभी आपने ऐसे कहा ना कि मैं कभी ग्रीन टी पी लेती हूँ, कभी ये पी लेती हूँ, तो आपने अपनी लाइफ की मोनोटनी तोड़ दी है। आप अपने आप को आप इतनी कॉन्शियस हैं कि किसी भी चीज़ को मैं अपनी आदी नहीं बनाना चाहती बिल्कुल उसको। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स अ वेरी बेनिफिशियल हैबिट विच यू आर कैरिंग, माशाल्लाह। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमें किसी भी चीज़ की आदत नहीं डालनी चाहिए। अब आपने कहा ना कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ चाय के ऊपर, और जैसे आपने कहा ना कि चाय बनाए लेकिन शुगर कम करें, तो शुगर वैसे ही, मतलब ड्रग के बाद जो दूसरे उसकी बहन वो शुगर है, और इसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में। अगर वो मोटा नहीं हुआ तो डायबिटिक हो जाएगा। I'm a sweet lover also, that's why I'm like this. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले बोलते थे ना बच्चे दो अच्छा, बच्चे एक ही अच्छा। नहीं, मैं कहता हूँ, मैं आज के पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि देखे वो अब जो आते हैं ना, तो मैं आई एम नॉट बीइंग ऑर्थोडॉक्स, और नहीं मैं इस्लामिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि भैया रिस्क अल्लाह पाक देते हैं, बेशक रिस्क अल्लाह पाक देते हैं, वो सबको देते हैं। तरबियत तो पेरेंट्स देते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तरबियत तो पेरेंट्स देते हैं ना, तो वो नहीं दे पा रहे आप। वो रिस्क तो खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, कपड़े भी पहन रहे हैं, सारी चीज़ें, लेकिन आप अपने बच्चे को आज के जो हमारे मुल्क है आज के दौर के लिए बेनिफिशियल नहीं बना रहे। उल्टा आप उसके टीनेज के वक्त आप खुद परेशान हो उस बच्चे का, इस बच्चे के साथ क्या हो गया, क्या हमारे बच्चे इस वजह से हम लोगों ने पैदा किए थे। बिल्कुल। और इसी वो जो है चीज़ को वो देते दोषी,
मैं उसमें बोल रही हूँ, हिंदी में दोषी करार देते हैं कि दोषी सारा कर ड्रामे रहे हैं, का हाँ। असर है। और आजकल के बच्चे बड़े सारे विक्टिम है। पेरेंट्स को देखो, वो विक्टिम प्ले करेंगे, हमारी जो बच्चों ब्लेम के करेंगे, और वो ब्लेम किसके ऊपर करते हैं? स्कूल टीचर्स के ऊपर ब्लेम करेंगे कि बच्चा आपके पास आता है, बच्चा ऐसा क्यों है? हाँ। भाई बच्चा आपके घर में भी होता है, आप उसको भी देखो ना। ये बड़ा मतलब पहले तो टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट हुआ करती थी। बिल्कुल, I mean, जब हम ये पढ़ते थे। पेरेंट्स इस चीज को नहीं समझ पाते। तालीम और तरबियत दो हाँ। चीजें हैं। स्कूल से तालीम मिलती है और तरबियत आप घर उसको में। खुद देते हो। Exactly. टीचर जो होता है, उस्ताद जो होता है, वो वालिदैन के बराबर होता वो है, अदब दर्जा सिखा है, सकता है आपको। पर वो वालिदैन नहीं होते। 5 घंटे में कौन वालिदा बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल। उसके पूरे आपके पास वो 5 घंटों में से वो क्या कहते हैं 21-19 घंटे आपके पास होता है, और वो 5 घंटे अपने टीचर के पास होता है, तो उसमें और और जब ये चीज मुझे बहुत अजीब लगती है, भाई आपका बेटा है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब होती है, आप जाते हो, आपका बेटा है, आपकी बेटी, आप टीचर से जाके ये क्यों बोलते मेरा बच्चा गोश्त नहीं खाता? वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए। आप ये चीज स्कूल में क्यों सही discuss सवाल कर गलत रहे हो? बंदे से पूछा है। मेरा बच्चा गोश्त क्यों नहीं खाता? आप इसको समझाएं, आप इसको डांटें, आप इसको बताएं। टीचर क्यों? हाँ। ये चीज आप खुद कर सकते हो और ना। टीचर क्या कहेगा? आपके औलाद सामने कहेगा, बच्चा आपकी गोश्त है खाया भाई। करो, और क्या कहेगा? औलाद आपकी है। इसी चीज पर अगर हम देखें, सोशल मीडिया में बहुत सारे मीम्स बने हुए हैं, जो आजकल ये जो पेरेंट्स और टीचर मीटिंग है, तो उधर जाके मेरा बच्चा ये चीज नहीं करता, आप इसको समझाएं। आप खुद नहीं समझा सकते। मैं बहुत हार्श वर्ड यूज करूंगा। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, इट मीन्स कि आप पेरेंटिंग में फेल हो चुके हैं। बिल्कुल। मैं इस बात को ऐसे लूंगा, फिर आप इस बात को एक्सेप्ट करें, फिर आप वो लर्निंग सीखें पेरेंटिंग की, बिल्कुल। कि किस तरीके से, क्योंकि देखें इंसान मतलब मेल और फीमेल है। अब बच्चा है, उसकी एक अलग मेंटालिटी है, और बड़ा है, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज पैटर्न हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें पता है कौन सी बात का कौन सा इफेक्ट निकलेगा, कौन सी बात करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लोगों को, जैसे हमारी ट्रेनिंग ऐसी की गई है ना, जिसमें ये सिखाया गया है कौन सी बात नहीं करनी। बिल्कुल। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अब उसने जाके कहा ना कि गोश्त ये नहीं खाता, तो टीचर ज़्यादा से ज़्यादा ये कि बेटा गोश्त खाओ। अब आपने ये नहीं देखा कि वो गोश्त क्यों नहीं खाता, उसके बारे में क्या है, तो कभी आपने उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बताई है, या कभी आपने उसको मतलब उसके टेस्ट बड डेवलप करवाए बचपन में, या आपके एफर्ट्स थे। अब बड़े हो के आपने कभी मसल गेन नहीं होगा अगर गोश्त नहीं खाएगा, तो प्रोटीन की कमी हो जाती है इनके अंदर। तो वो सारी चीज़ें उस वक्त इनिशियल वे में अगर हमने टाइम नहीं दिया, तो आफ्टर इफेक्ट्स आपको यही देखने मिलेंगे अपने बच्चों को। और अगर मैं एक बात कहूँ कि हम ना अपनी जो हमारी अम्मा जान है, जिनको मैं जानी अम्मा बोलती हूँ, हम तो उनके आंखों के इशारे समझ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ये चीज आंखों से, अगर वो जो ना लोग आते थे हमारे घर में, अगर मेहमान वगैरह, तो हम जो आई कांटेक्ट में ना पूरी कन्वर्सेशन करते थे, इस टाइम क्या लेकर आना है, क्या बना के देना है उनको। पर आजकल है ही नहीं कुछ ऐसा, क्योंकि आपकी वालिदा ने आपको बिठा के वो सारे जो आइज लैंग्वेज है वो सिखाई हुई है। बिल्कुल आपके। और अभी तो जैसे आपने कहा टीचर के पास जाके वो कहते हैं कि भाई बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा ये नहीं करता, और वो डिपेंडेंसी। आजकल के पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम पैसे दे रहे हैं टीचर्स को, तो जब उनको हम पैसे दे रहे हैं तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा बच्चा सुधार के दे। आपने किसी स्कूल में क्या क्या करे आपके बच्चे का, वो 5 घंटे में बेचारा उसको हैट्स ऑफ। मैं तो जब भी किसी मोंटेसरी या नर्सरी की टीचर को देखता हूँ, यकीन करें लिटरली रोना आता है, क्योंकि इट्स नॉट इजी टास्क। बिल्कुल। और सैलरी क्या होती है उनकी? 5000। और बेचारे, मैं कहता हूँ आप उसे कहा मुझसे 5000 ले ले, मतलब पीस ऑफ माइंड मुझे प्रोवाइड कर दें आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, अब इस सिचुएशन में एक टीचर उन बच्चों की क्या तरबियत करेगी, उनको क्या सिखाएगी, क्योंकि वो नहीं कह सके। और घर जाके अपने बच्चों के साथ वो क्या करेगी, अपने वो जो नेफ्यूज है नीस के साथ वो कैसे बिहेवियर करेगी। वो तो 5000 में उसने अपने लिए पागलपन का मतलब क्या कहते हैं कि एडवांस कोर्स लिया हुआ है। जैसे आपने सुकून की बात की कि वो 5000 मुझसे ले लो पर मुझे सुकून चाहिए, तो ये मैंने अपने कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था। मेरी नज़र में आजकल के ज़माने में सबसे अमीर तरीन इंसान वो है जिसकी रात की नींद पूरी हो। जबरदस्त। मुझे यही लगता है, क्योंकि नहीं पूरी होती, चाहे वो कोई भी वजूहत हो। जरूरी नहीं है कि लोग देवदास बने हो, इश्क माशूकी के चक्कर में हो। नहीं, एक्साइटमेंट में भी नींद नहीं आती, ओवरथिंकिंग, और हम लोग ओवरथिंकर हो चुके हैं। यकीन करें आप, मैं जिंदा लोगों को रात को मार के और रोना शुरू कर देती हूँ। ये चीज होती है, पता नहीं ख्यालात कहाँ कहाँ से आते हैं।
यही चीज है। मैं दिन को आप अपने बारे में सोचती हैं, रात को आप दूसरों के बारे में सोचती हैं। रात को किसी को मार के उसकी मैयत करवा के अभी वो हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। कुछ फ्लॉज हैं आपके भी। बिल्कुल यही है कि किसी को मार के फिर रोना शुरू कर देना। सोचना है, कुछ भी सोचना तो है। फिर वो एक सीरीज शुरू हो जाती है ना। देखिए ब्रेन की एक्टिविटी ऐसी होती है कि अगर आपने एक टॉपिक को होल्ड किया ना, तो वो 15 मिनट तक, कोई भी थॉट आती है वो 15 मिनट तक रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने उसको होल्ड किया ना, तो समझ लें आप आपके 24 घंटे गए। वो अब वो अपनी चेन पे चेन देगा, क्योंकि हमारी ब्रेन की वायरिंग है ना कि वो बेचारा हर वक्त आपको थॉट दे रहा होता है, उसको मज़ा आ रहा होता है कि आपको थॉट दे, आपको आइडियाज़ दे, आपको कुछ भी दे, उसका काम है ये। लेकिन जैसे ही उसको लगता है ना कि आपने किसी को पकड़ लिया, आप वो कहते हैं भाई गैदर करो इसकी इन्फॉर्मेशन। अब इससे रिलेटेबल कैसे, जैसे आपने कहा ना कि मैं सोचती हूँ जिंदा लोगों को भी मार दी, अब आपने उसको कफन पहनाया, अब आप उसको मतलब मैयत में लेटाया, फिर आपने कुछ लोग जमा किए जो है इसको क्या होता है, उठा के उनको लेकर गए। किसी को मारने के बाद फिर वो ना मुझे बिरयानी देने लगती है कि आप बिरयानी खाओ, फिर मैं रोते हुए मना करती नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं कैसे खाऊंगी। नहीं ना, आपने अपने आप को पूरा प्रेजेंट किया वहाँ पे, वो पूरी पिक्चर बनाई हुई है आपने। बिल्कुल, मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी स्क्रीन पे सब कुछ देखी और मैं वहाँ पे खुद हूँ और वो सब कुछ चल रहा है और फिर मैं रोना शुरू कर देती हूँ। और इस वक्त आप इमोशनल प्ले कर रहे हैं। ये आपका सीन है कि आप इस वक्त आप इमोशनल होंगी यहाँ पे। मैं चिल हूँ, बाद में खुद को शाबाशी देती है कि यार तुमने इमोशनल सीन बहुत जबरदस्त किया। मैं चिल बहुत हूँ, पर वो जो बोलते हैं ना, जो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, जरूरी नहीं है कि खुश हो वो, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। अल्लाह हमेशा खुश अल्हम्दुलिल्लाह। पर ये चीज़ है कि ख्यालात कुछ भी है आते रहते हैं, हम कुछ भी देखें अगर होल्ड नहीं कर सकते। एक नॉर्मल इंसान को दिन में 70 से 80 हज़ार थॉट्स आती हैं, और बेड़ा गर्क तब होता है दिमाग का जब आप एक थॉट को पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि आपके घर में, मेरे घर में, या जनरली मैं पाकिस्तान के अवाम के ह्यूमन नेचर के बारे में बात कर रहा होता हूँ कि एक बात को पकड़ते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वही टॉपिक चल रहा होता है। आप, मुझे तब हंसी आती है और गुस्सा भी आता है। नाउ यू एंड मी आर डिस्कसिंग और टॉपिक कुछ और आता है, आप इस टॉपिक के बीच में वो बंदा अपनी स्पेस निकाल के वो बात रिपीट कर देगा। आपको एक बात बताऊं, इस चीज़ में ना मीम्स और वीडियोस बहुत ज़्यादा बनी है। अगर हम टिकटॉक वगैरह की बात करें तो उस पर वो जो 3 दोस्त साथ में होंगे तो उसे बस छोड़ो ना, किसी ने उसको धोखा दे, बस छोड़ो ना, तुम रोना बंद करो, पानी पी लो। पानी पीने के साथ वो भी पानी पीता था भाई, तो बस ये एग्जैक्टली यही वाली सीन है, वही बात है। अब वो भी पानी पीता था। वो किसी न किसी से रिलेटेबल बना के अपनी बात को वो फ्लो में निकालेगा। बिल्कुल। उसको कहेगा कि नहीं भाई मुझे सुनो, आप मेरे साथ ये दुख है, मेरे साथ। मैं तो कहता हूँ कि अब, पहले ऐसा लगता था कि अब बहुत कम हो चुके हैं कि लोग जिंदगी जी रहे हैं। अब लोग सिर्फ जिंदगी को टाइम पास की तरह पास कर रहे हैं। सुबह होती है, शाम तक कोई एक प्लीज टॉपिक मिल जाए, आज का दिन इंटरेस्टिंग हो जाए, बस इस तरीके से बिल्कुल। फिर भी हमारे पास कोई मकसद है, हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं, फिर रहे हैं। पर वो लोग क्या जो सड़कों पर जिंदा लाश की तरह पड़े हुए, उनका पता ही नहीं चल रहा। वो लाश, ऐसे लाश है जिनमें सांसें चल रही हैं, ना उनकी जिंदगी का कोई मकसद है ना कुछ, सिर्फ मौत के इंतजार में। हाँ। और वो ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं होता कि उनकी फैमिली कहाँ है। जैसे आपने ये कहा कि 1 करोड़ जो है पाकिस्तान की आबादी में से 1 करोड़ लोग हैं जो रिकॉर्डेड हैं, जो वो 1 करोड़ ऐसे हैं जो उनको रिकॉर्ड किया गया है और उनका इलाज भी करवाते हैं, और बाकियों का क्या, जो सड़कों पे पड़े रहते हैं, वो चोरी चकारी में अपनी तलब पूरी करने के वो चोरी चकारी में हो जाएंगे। वो फिर वो भीख मांगे, खाना बदोश तबके में आ जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अगर नशा नहीं मिले, अगर इंडस्ट्री जो वाला एरिया होता है वहाँ पे जाके रुमाल में समदबोर्ड लेकर उसको सूंघना शुरू कर देते। नहीं, वो तो इनिशियल होते हैं ना। अब देखे, जिनका नशा ही आइस है, जिनका नशा ही हीरोइन है, वो उसको तो कुछ किक नहीं करेगा, उसको तो वही किक करेगा। अब उस वजह से आपने देखा ना, हमारे यहाँ पे सारे गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे सड़कों पे जो ग्रिल लगी हुई होती है फुटपाथ पे, वो निकाल के चले जाते हैं। उनको तो चाहिए ना। अब उनका, एक नशे के आदमी का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि दूसरा डोज मुझे कब मिलेगा और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या चीज़ें ऐसी चाहिए जिससे मैं मतलब ले लूँ। अगर वो फाइनेंशियल, तो वो कहते हैं ना कि अगर नशे का बंदा ऐसा हो ना जिसके पास कानून का खजाना हो, वो भी खत्म कर देगा। बिल्कुल। क्योंकि वो जितना ज्यादा पैसा आता जाएगा ना, उतने ज्यादा हाई डोज के ऊपर जाएगा। फिर वो कहते हैं, आपने कहा ना अमीरों वाले नशे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिर डोजेज बढ़ जाएंगे। फिर उसके अंदर वो, मुझे बड़ी हंसी आती है उस बात में। कहते हैं
मैं अच्छा वाला नशा करता हूँ। मैं सस्ते नशे नहीं करता हूँ, मैं अच्छा वाला। बस जिंदगी तो आपकी वहां से भी खराब हो रही है, वहां से भी खराब हो रही है। वो बेचारा दिख जाता है, तुम थोड़े 4 दिन के बाद दिखोगे, लेकिन दिखोगे तुम भी। वो बॉडी को मतलब फास्ट खराब कर रहा है, तुम स्लोली खराब कर रहे हो। खराब तो दोनों ही कर रहे हो वहां पे। वो एक आप ऐसी चीज जाते हो जिसका सिर्फ आपको इनिशियल टाइम पे मजा आता है, इसके बाद वो मजा आना भी बंद हो जाता है, फिर वो आपकी मजबूरी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे अब रोडों पे जाने वाले, अब उनके पास वही वाले हैं ना कि वो जैसे आप कहें वो अपनी सांसें गिन रहे हैं। अब उनके पास वो क्या कहते हैं, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा मिले। अब वो ऐसे होते हैं जिनके घर से अब उनको कोई आसरा नहीं, न फैमिली की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, और जाते भी हैं तो वो उनको कहते हैं बेटा नशा छोड़ दो, ज़िंदगी ख़राब कर दी है। ताने मिलते हैं, घर वाले उनको मतलब इस तरीके से लेके जाते हैं। तो फिर उनके पास वो कोई आ जाता है तो खाने में एक तो बड़ी वो एक मशहूर कहावत भी थी मिर्ज़ा गालिब के ऊपर ना, तो वो भी अल्कोहलिक थे मिर्ज़ा गालिब। तो एक मरतबा उनको कोई वजीफ़ा मिला, बहुत अच्छा खासा वजीफ़ा मिला। तो उसकी वाइफ ने कहा कि जाके आप राशन वगैरह ले आए। तो वो जाके पूरी जो बैलगाड़ी थी वो शराबों की लेके आया। अच्छा। तो वो शराबों की बैलगाड़ी लेके आ गए। तो उसने वाइफ ने कहा ये क्या खाने के वांदे पड़े हुए और आप शराब लेके? कह रहे खिलाने का वादा उसने किया, पिलाने का वादा नहीं किया। तो मैंने अपना मतलब जो भी था वो कर लिया, अब वो खिला खुद ही देगा। तो एक तो मैं आपसे बात कहूँगा कि जो भी एडिक्टेड होता है ना, उसका दिमाग बहुत काम करता है। आप ये भी जानते होंगे कि ये किस तरीके से बात कर रहे हैं कैसे, लेकिन वो आपको किसी ना किसी तरीके से अपने झांसे में ले लेता है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं ना, उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, वो अपने दिमाग को इस तरह यूज करते हैं कहाँ से हमें कुछ मिले और हम अपनी तलब पूरी कर लें। हसन साहब, बहुत अच्छा टॉपिक था आज का, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ कि मुझे पता भी नहीं चला हमारा 1 घंटा कैसे गुजरा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बातें करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं। इंशाल्लाह फिर कभी वापस हमारी मुलाकात होगी तो हम वापस इन टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, क्लिनिक छोड़कर हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गोले चारों का मैं मरागा शवाद अलास पुत्ता अंचू हसन साहब में कर रिश्ता हमारा बात शरीर सरत इजानी बापदा सरपदी दाती अंचू हसन साहब हमारा गुशकिया के नशाई मर्दम वती तलबा पूरा करेंगे वसाइन जो नशाई मर्दमानी दिमाग बात ज़्यादा चली। अगर मैं गौर बिकनी जो कसानी कसानी क्लिनिक अवदा सफाई कनो के मर्दम जो हस्ता आयनी हालत शुमा दिता कदी जो आम मर्दम हम नशाइयाँ आ क्लिनिक का चे गर्ज वास्ता रहा हमारा ये चीज़ें बानो खबर नहीं। क्लिनिक का जो यूज इंजेक्शंस वगैरह बया अमा इंजेक्शन ज़ीरा यूज़ करना वती नशाए वास्ता, और जो क्लिनिक वाले जो हमें कसाने क्लिनिक के मर्दों बा हमें समझ गए हैं कि आयशा ने ज़िंदगी सुधारेंगे शना कार दात गए भले ये नजाना कि हमें यूज़ वाले इंजेक्शन है ज़ीरा और वतारे इंजेक्ट करना आयशा यूज़ करना आयशानी वास्ता चिच्चो अजाबी और चिच्चो अजाब बनी। गोले चारों का अगर शुमा बेचारे था मैं जो अगर मैं चुशी स्टोर वगैरह यानी गप बेजनी स्टोर वगैरह भी अंची मेडिसन अंची अद्वियात अंची दरमान अवदास्ता कि आया हम मर्दम बासानी गेत कोत कना बासानी परचेज कोत कना जो हम हमारा नशाए तो का मुफ्तला का आप भले ही छाया कुल लगे दरमान भी आ सरदर्द गोली भी या देखे गोली भी अगर मैं यक गोलियाँ वती सरा आवी कनी आइए वती मती बॉडी आ चीज़ें आदत देंगे और मैं आगे बगैर बुत न कनी। गोले चारों का मन ये कसानी एडवाइज में वास्ता हस्ती कि कदी भी वतारा कसी वास्ता या चाहे इंसान भी चाहे चा भी चाहे वर्गी भी चाहे देखिए नशाई भी आज जब वती सरा कदी भी हावी मक नेता अगर मैं आज इस वती सरा आवी को गुड़ामेशी की मैं जिंदगी आज इज्जतों का अजाब बैठती। गोले चारों का नू देता वती ओस्टार इजाजत वश पे बातें खुश पे बातें शगरंज पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।